हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे कॉपीराइट के बारे में। तो कॉपीराइट क्या होता है? देखिए, कॉपीराइट अगर आपका कोई भी काम है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाई है या आपने कोई गाना कंपोज किया है या आपने कोई पोएम लिखी है, तो इस पर ऑटोमेटिकली आपका कॉपीराइट होता है। अब हमारी आज की जो वीडियो है वो फेसबुक एक एडिट फीचर की वजह से है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का कॉपीराइट छीना जाने की कोशिश की गई। किसका छीने जाने की कोशिश की गई? इससे 2 केसेस आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। नीरज जोशी का केस आया है और पुष्कर राज ठाकुर का आया है। इस पर भी चर्चा करेंगे, बट पहले समझते हैं कुछ चीज़ें कॉपीराइट के बारे में। देखिए, कॉपीराइट हमारा जो आता है, कॉपीराइट एक्ट 1950 सेहत के तहत आता है और कॉपीराइट ऑटोमेटिक होता है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाई और ओरिजिनल वीडियो मेरी है तो मेरा कॉपीराइट उसी दिन हो गया। कॉपीराइट के लिए आपको एज सच कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ता इंडिया में। तो मतलब अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी, एक पोएम लिखी, एक गाना कंपोज किया, तो ऑटोमेटिकली ही आपका कॉपीराइट उस पर हो जाएगा। आपको उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कॉपीराइट का तो कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। कुछ लोग अपने बहुत इम्पॉर्टेंट काम का रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, क्योंकि एक प्राइमा फेसी एविडेंस है ओनरशिप का। कल को कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो आप वो दिखा सकते हैं सर्टिफिकेट और आप बता सकते हैं कि नहीं यार, मैं ही हूँ ओनर। लेकिन अगर आप मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते हैं तो भी जिसका ओरिजिनल वीडियो है, जिसकी ओरिजिनल पोएम है, जिसका ओरिजिनल सॉन्ग है, वो ही ओनर है एज़ पर द कॉपीराइट एक्ट 1957। अब केस के बारे में आपको बता देती हूँ। 2 डिजिटल क्रिएटर्स हैं, पुष्कर राज ठाकुर और नीरज जोशी। पुष्कर राज ठाकुर जो हैं वो फाइनेंशियल एजुकेटर हैं और नीरज जोशी अपनी वीडियोस डालते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे डालें या जो होते हैं ना अपने ट्रैवल को लेकर, तो ये डिजिटल क्रिएटर हैं। ठीक है। अब इनका वीडियो जो है चोरी किया गया। कैसे किया गया? देखिए, फेसबुक के अंदर एक फीचर है कि आप अपना कोई भी डेटा जो भी है, जो भी आप अपलोड करते हो, उसको एडिट कर सकते हो, उसकी डेट एडिट कर सकते हो, अपनी पोस्ट की डेट एडिट कर सकते हो, अर्लियर डेट पे डाल सकते हो। अब फेसबुक ने फीचर क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया कि मान लीजिए अपनी पुरानी फ़ोटोज़ हैं, आप टाइमलाइन के हिसाब से करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, आप एक ऑर्डर में कर लोगे कि ये पुरानी फ़ोटो है तो पुरानी डेट पर आई, फिर नई फ़ोटो आई, फिर नई फ़ोटो आई। पर्पस ये था उनका। लेकिन हुआ क्या, कुछ अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स ने क्या किया कि नीरज जोशी का वीडियो जो इंस्टाग्राम अकाउंट पर था उनके, ओरिजिनल वीडियो, उसको कॉपी किया और उसके बाद उसको डाल दिया उन्होंने अपने फेसबुक पर। ठीक है, फेसबुक पर डाल दिया, फिर बैक डेट पर कर दिया। अब उन्होंने डेट ऐसे करी कि इंस्टाग्राम पोस्ट से पहले की डेट है ये। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो फेसबुक का कॉपीराइट एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म है उसको मिसयूज़ किया। कैसे? कि ये तो मेरा ओरिजिनल वर्क है, तो इंस्टाग्राम पे कैसे पोस्ट कर दिया दूसरे बंदे ने, उसने चोरी करी है मेरे कंटेंट की, है ना। तो अब उसको कहो कि वो उस वीडियो को हटाए इंस्टाग्राम से, क्योंकि वो मेरा है, चुरा के किसे कर सकता है। तो मतलब जिसका ओरिजिनल वीडियो था उसको चोर ठहरा दिया गया और जो एक्चुअल चोर था उसने बोला कि ओरिजिनल वर्क मेरा है। तो केस ये है। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। कॉपीराइट का रूल क्या होता है कि जिसने पहले काम बनाया है, क्रिएट किया है, कॉपीराइट उसका होता है। और इस केस में यही किया गया, जो अनआइडेंटिफाइड पर्सन था उसने कहा कि पहले मेरी पोस्ट आई फेसबुक पर तो काम मेरा है, इंस्टाग्राम पे बाद में आई है, तो इसलिए वो चोर है। उसने इस बात का फ़ायदा उठाया। बैक डेटेड फेसबुक पोस्ट जो थी वो मिसलीडिंग उसने बना दी। और इससे उन्होंने क्या किया कि जो इनका फेसबुक का जो कॉपीराइट इन्फोर्समेंट सिस्टम है, उन्होंने इस क्लेम्स पर काम किया। जब वो क्लेम्स पे काम करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, वो अकाउंट आप बंद कीजिए या फिर वो पोस्ट को डिलीट कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल क्या आता है कि क्या फेसबुक को ये वेरीफाई नहीं करना चाहिए था? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। लाखों वीडियोज़ रोज़ अपलोड होते हैं, कितनों को बहुत इनॉर्मस स्केल पर होता है, बहुत मुश्किल है ये चीज़ वेरीफाई करना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अब कोर्ट में तो फैसला जो है केस चल रहा है, अभी कुछ फैसला हुआ नहीं है, लेकिन कोर्ट को ये आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट को क्या कलेक्ट करना है, अदर पीसेज ऑफ एविडेंस करने हैं। मान लीजिए कि अगर नीरज जोशी का वीडियो ओरिजिनल था इंस्टाग्राम पे, तो उनके पास ऑब्वियसली अपने
उसकी ओरिजिनल फाइल होगी विद इट्स क्रिएशन डेट, उनके पास वो कैमरा या डिवाइस होगी जो उन्होंने जिसकी हेल्प से बनाया है, उनके पास अपने कुछ बैकअप्स होंगे, कोई विटनेस होंगे, कुछ उनके पास हमेशा चीज़ें होंगी, वो दिखा देंगे तो मैटर जो है रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन कितना मतलब आपको फाइट करना पड़ा अपनी ही चीज़ को अपना साबित करने के लिए, क्योंकि दूसरे ने चुरा ली। तो ये एक चीज़ है कि अगर आपका कंटेंट है, सिर्फ एक एडिट फीचर की वजह से इतना सब कुछ हुआ। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो समझने की बात है कि देखिए, आप अपना फेसबुक पे वीडियो डालिए, चाहे यूट्यूब पे डालिए, चाहे कहीं पर भी डालिए, जो चैलेंज है वो ये है, वो हमेशा ही डाउनलोड हो सकता है, हमेशा ही री अपलोड हो सकता है, हमेशा ही उसके वाटरमार्क्स रिमूव हो सकते हैं, हमेशा क्रॉप हो सकता है, हमेशा एडिट हो सकता है, हमेशा कोई और जो है क्लेम कर सकता है। ये तो हमेशा ही एक रिस्क रहेगा जब आप कोई कंटेंट डाल रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि जो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है वो तो आपकी चीज़ों पे देख ही रहा है, ठीक है, मॉनिटर कर ही रहा है, और वो हमेशा कॉपी कर सकता है और बोल सकता है कि मेरा है। कोई भी फीचर को मिसयूज़ करते हुए, जैसे फेसबुक के एडिट फीचर को मिसयूज़ करते हुए क्लेम किया गया, ऐसा नहीं है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा। लॉ पनिश भी कर सकती है ऐसे कंडक्ट को, सब कुछ कर सकती है, प्लेटफॉर्म्स को हिदायत भी दी जा सकती है कि अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करें, लेकिन ऐसे कोई गारंटी नहीं आएगा कभी भी कि इस तरीके की कॉपिंग या फॉल्स क्लेम्स नहीं होंगे। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आपका कोई ओरिजिनल कंटेंट है या कुछ भी है, ठीक है, तो आप इस पर मत बैंक कीजिए कि आप कल को कहिए कि फेसबुक ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अपने पास अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने ओरिजिनल वर्क को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने कॉपीराइट के लिए जो भी ओरिजिनल फाइल्स हैं वो रखिए। सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो ओनरशिप का, उसका बैकअप रखिए। सबसे पहले अगर आपको उसे पब्लिश करना है तो अपने खुद के पर्सनल ऑफिशियल अकाउंट में करिए, उस पर वाटरमार्क लगाइए, ब्रांडिंग लगाइए, ठीक है। आप जो उसकी क्रिएशन टाइमलाइन है उसको भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और अगर आपका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर ही करा लीजिए अगर करा सकते हैं तो। और अगर आपका कंटेंट कॉपी होता है तो तुरंत एक्ट कीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए। जैसे आपको लगा हुआ तो आप फटाफट वहाँ पे जाइए, जैसे इंस्टाग्राम पे हुआ, फेसबुक पे, तो वहीं पे कंप्लेंट कीजिए कि ये तो मेरा कंटेंट है, और तुरंत उसको क्या कर दीजिए, ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट कर दीजिए। ये आपको ऐड करना है, यहाँ पे दूसरी पार्टी ने ऐड कर लिया। तो थोड़ा सा अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आपका कॉपीराइट का जो कंटेंट है वो सेफ रहेगा। थैंक यू।